INH की खास पेशकश जनपद में आपका स्वागत है। इस बार हमारा विषय है नीट की री एग्जाम जो कंडक्ट कराई गई है दोबारा से। 3 मई को पेपर हुआ था, लेकिन 12 को NTA ने बताया था कि पेपर लीक हो गया। इसके वजह से दोबारा ये एग्जाम करानी पड़ी और नीट के इस एग्जाम में देश भर के करीब 23 लाख बच्चे शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के भी 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दी है। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये परीक्षा सेंटर है जहां से ये बच्चे निकल रहे हैं और अब इनके निकलने का सिलसिला यहां से चालू हो गया है। 1:30 बजे ये बच्चे एग्जाम सेंटर पे पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में 35 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। उन सेंटर्स पर बच्चों ने परीक्षा दी है। इन सेंटर्स पर 1:30 बजे के बाद एंट्री बंद थी। इस बार नीट की जो री एग्जाम है उसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया गया था और अब ये बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं जो तमाम नीट का एग्जाम दे के निकले हैं। और हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा उनका ये पेपर, कैसा रहा है पेपर। डिफिकल्ट था। पिछली बार की तुलना में 3 मई को जो एग्जाम दिया डिफिकल्ट था। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो कहना है कि डिफिकल्ट था पेपर, तो हम बात कर लेते हैं और भी बच्चों से कि कैसी उनकी तैयारी थी, क्या कुछ वो एग्जाम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना कुछ उनको उम्मीद है कि इस बार जो एग्जाम गया है वो कैसा गया होगा, वो कितना कठिन था, सरल था पिछली बार की तुलना में, वो उसमें क्या अंतर था। आपको बता दें कि नीट का जो एग्जाम होता है उसमें 3 विषय होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और उसमें उनको एग्जाम देना। किस पिछली बार की तुलना में इस बार कैसा पेपर था? अच्छा ही था, मॉडरेट आया था, ज्यादा टफ नहीं था। सरल था, कठिन था? पिछले जो 3 मई को जो एग्जाम थी उससे कठिन तो नहीं था जो आया था। अच्छा ही था, मतलब उम्मीदें, सरकार ने बहुत तैयारी की थी कि पेपर लीक ना हो जाए। होना तो नहीं चाहिए अभी तो। नहीं, वो तो अभी थोड़ी मालूम चलेगा, अभी तो अच्छा ही गया है। तो जाहिर सी बात है, कुछ बच्चों का कहना है कि पिछली बार की तुलना में सरल था एग्जाम। कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा था, टू बी ऑनेस्ट। बायो का तो ये था, थोड़ा फिजिक्स में प्रॉब्लम थी, बाकी तो अच्छा था। केमिस्ट्री भी अच्छा था। अच्छा, तो पिछली बार जो 3 मई को पेपर हुआ तो उस हिसाब से कैसा पेपर था ये? वैसे वो भी इजी था और ये भी इजी था, टफ नहीं था। कितना रैंक करना है, कितने नंबर मिल जाएंगे? अब मैंने तो 12th के बाद दिया है, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, तो मैं तो बता नहीं सकती अभी। मैंने फिजिक्स अपना अटेम्प्ट नहीं किया है, बायो किया है सिर्फ, इसलिए मुझे वो इजी लगा, तो मैंने सिर्फ बायो किया है। कोचिंग नहीं किया आपने? अभी कोचिंग करना है मुझे, 1 साल प्रिपेयर करना है। मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दिया था 12th के बाद। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है कुछ बच्चे तैयारी से आते हैं, कुछ बच्चे 12वीं के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, उनका एग्जाम ठीक ठाक हो सके पहली बार वो कोशिश करके देखते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि एग्जाम बहुत सरल था पिछली बार की तुलना में, इस बार पेपर सरल आया था, लेकिन कुछ का कहना है कि पिछली बार की तुलना में थोड़ा कठिन था एग्जाम, थोड़ा कठिन है, पेपर कठिन आए थे। अब हम बात कर लेते हैं और भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक चेहरे कुछ लोगों के मुरझाए भी नजर आ रहे हैं, कुछ लोग खुश नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। तो सर भाई, कैसा रहा आपका एग्जाम इस बार? बिल्कुल बढ़िया रहा, अच्छा था। कितनी उम्मीद है? आ जाएंगे, मतलब 500 तक की उम्मीद है। फिजिक्स थोड़ा टफ आया था इस बार, मतलब 3 मई को जो एग्जाम हुई थी उस हिसाब से इस पेपर को आप किस तरह देखते हैं? हाँ, ये वाला थोड़ा सा टफ आया था। ये वाला टफ था, इसमें फिजिक्स कठिन थी, फिजिक्स टफ आया था, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी टफ आई थी इसमें। और बायोलॉजी का? बायोलॉजी ठीक ठाक थी। बायोलॉजी का ठीक था। तो इस बार सरकार ने बहुत तैयारी की थी कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब पर्चा लीक नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा। आप कितने सेटिस्फाई हैं? एयरफोर्स को भी जिम्मेदारी दी गई। हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाई है, लीक भी नहीं हो इस बार, क्योंकि इनने पूरा पेपर का पैटर्न बदल रहा है। तो हम और भी स्टूडेंट से बात करेंगे कि अब देखिए पेरेंट्स भी हैं, खुश नजर आ रहे हैं। सर, कितना खुश देखते हैं अपने बच्चों को आप जब एग्जाम देके निकले हैं? सेकंड अटेम्प्ट है तो मेहनत तो बच्चों ने पहले भी करी थी, दोबारा अभी फिर कोशिश वही है, मगर इस बार बच्चे बता रहे हैं थोड़ा टफ था एग्जाम, और होपफुली के बच्चे ज्यादातर जो मेहनत की है जिन्होंने, वो कम से कम सक्सेसफुल होके निकले। जाहिर सी बात है सर, 3 मई को भी एग्जाम हुआ था, उस टाइम पे क्या रिस्पांस था? उस टाइम पे बच्चों ने कहा था कि पेपर इजी था थोड़ा, और सबने बहुत अच्छे मार्क्स गैदर करे थे और सभी होपफुल थे, मगर वो पेपर आउट होने से सब बच्चों की दोबारा से प्रिपरेशन माइंड करना, मेकअप, और फिर से एग्जाम अटेम्प्ट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितना भरोसा है इस बार? सरकार ने तमाम कोशिशें की, एयरफोर्स को भी सरकार ने बहुत अपनी तरफ से प्रिकॉशंस ले करके मैक्सिमम सुरक्षा और वो सब करा है, तो होपफुली इस बार बच्चों को कामयाबी मिलेगी। आप पेपर दे के निकले हैं सर, कैसा लग रहा है आपको? बेहतर है, अच्छा लग रहा है जी। पिछली बार की तुलना में कठिन था क्या? हाँ, फिजिक्स टफ थी, बायो तो इजी थी,
पिछली बार के कंपैरेटिव ही थी, लेकिन फिजिक्स थोड़ी सी टफ लगी मुझे। अच्छा, तो जाहिर सी बात है सेकंड अटेम्प्ट था इनका और अब ये कुछ नजर आ रहे हैं कुछ बच्चों को फिजिक्स में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, कुछ उससे सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं। पेपर दे के रहे हैं क्या आप? कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक रहा सर। रीनी मतलब इस बार पेपर हुआ था, इतना कोई ज्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट पेपर था। बायोलॉजी थोड़ी अच्छी थी, इजी थी। केमिस्ट्री थोड़ी बहुत मॉडरेट थी। फिजिक्स में मतलब हमारा थोड़ा बेस कमजोर था, उसके कारण थोड़ी सी टफ लगी। वहाँ के पेपर मॉडरेट ही था। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? जी सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट। हाँ। अच्छा, 3 मई वाला एग्जाम आपने दिया था? हाँ जी सर, वो अच्छा गया था, पर ये वाला एग्जाम उससे भी अच्छा गया है। तो उम्मीद है इस एग्जाम से आपको ज्यादा है? जी सर, इस एग्जाम से अच्छी उम्मीद है। जैसे हम मेधावी भी है, अब एमपी में प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ लो भी जाता है, तो लग गया मौका तो मिल भी सकता है कॉलेज, देखना पड़ेगा सर। उम्मीद है कि सरकार से भी मदद मिल जाएगी आपको अगर प्राइवेट भी लेना पड़ा? हाँ, प्राइवेट भी लेना पड़ा तो मिल जाएगी उम्मीद। ठीक तो है। ये मेधावी छात्र हैं जो जिन्हें उम्मीद है कि अगर कट ऑफ अगर प्राइवेट कॉलेजों का नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी मौका मिल जाएगा इस बार। हम और भी स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। पेरेंट्स जो हैं घंटों इंतजार करते रहे, 1:30 बजे एंट्री हो गई थी, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स फ्री हुए हैं और अब आए हैं वो एग्जाम देकर। आपने एग्जाम दिया है? कैसा रहा एग्जाम? ठीक था। ठीक था। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट। तो 12th अभी पास किया आपने? हाँ, 1 साल पहले वगैरह करती हैं आप? ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग। और 3 मई वाला एग्जाम भी दिया था आपने? हाँ, दिया उसकी था। अपेक्षा आपको पेपर कैसा लगा? उसके मतलब वो थोड़ा सा इजी था, ये ज्यादा टफ था। इसमें कौन सा लगा आपको? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को लेकर के अंदर ये कहना है उनका कि केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़े कठिन थे। बायोलॉजी इस बार सरल आई है। बायोलॉजी में उनको उम्मीद है कि वो अच्छा स्कोर करेंगे। भाई एग्जाम दे के आ रहे हो क्या? कैसा रहा आपका एग्जाम? कंपैरेटिवली ये एग्जाम जिससे पहले हुआ था उससे भी इजी होगा और इस बार कट ऑफ लगभग 2024 जैसे ही जाएगा। अच्छा, हाँ। तो कितनी उम्मीदें आपको अपने आप से? मेरा 548 के आसपास आ रहा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने प्रैक्टिस तो की पहले से और इम्प्रूव भी हुआ है मेरा 90-80 मार्क्स पहले से। लेकिन फिर भी 548 के आसपास मिल तो नहीं पाएगा, लेकिन मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो अगली बार मैं अखबार कर लूंगा गवर्नमेंट को। 3 मई को आपने एग्जाम दिया था? हाँ, दिया था। कैसा गया था वो एग्जाम? वो इससे कंपैरेटिवली थोड़ा और टफ ही था। हाँ, ये और उससे इजी है। उसमें बायो थोड़ा इस टाइप का था, उसमें लेंदी था बायो, मतलब टाइम टेकन कर रहा था। इसमें बायो इतना लेंदी नहीं है कि जो ज्यादा टाइम एक्वायर करे। कंपैरेटिवली उससे इजी ही माना जा सकता है ये तो। अच्छा, इस बार आपको 15 मिनट भी एक्स्ट्रा दिए थे? हाँ, दिए थे। उसका कितना इस्तेमाल कर पाए आप? इस बार मेरा ये हुआ कि उस बार मैंने एक बार ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, दूसरी बार के लिए मैं रीचेक के लिए टाइम नहीं मिल पाया था। इस बार मेरा 10 मिनट बच रहा था, तो उसमें मैंने जो क्वेश्चन रह गए थे तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर पाया मैं रीचेक करने के चक्कर में। हाँ। और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है क्या? हाँ जी, माइनस मार्किंग होती है। तो कितने आपने प्रश्न हल किए हैं? मैंने 138 किए थे। 130। हाँ। अच्छा, एक बात और खास सवाल था मेरा आपसे कि इस बार सरकार ने तमाम कोशिशें की थी, टेलीग्राम पर भी रोक लगाई और एयरफोर्स को जिम्मेदारी की दी, सेना की मदद मांगी। कितनी उम्मीद है आपको सरकार से कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा? देखो, इसका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन लीक होना होगा तो वो पहले ही हो चुका होगा, तो वो तो बाद में ही मिलेगा खबर की हो चुका है, फिर से देने आ जाओ। इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम अब ख़त्म हुआ है और यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं अपनी अपनी गाड़ियों से, अपने अपने वाहन से जाने की तैयारी कर रहे हैं। पेरेंट्स जो हैं लंबा इंतज़ार कर रहे थे और उन्हें स्टूडेंट्स को इस बार 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था। रफ वर्क के लिए भी पेज दिए गए थे। बेटा, आपको रफ वर्क के लिए भी पेज मिले थे इस बार? जी, एक्स्ट्रा पेजेस मिले थे। मतलब शुरू में 4 अलग मिले थे और एक पीछे अलग था। अच्छा, कितनी मदद मिली इस बार आपको? 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे? मिल तो गई, लेकिन लेंथ था इस बार का और फिजिक्स थोड़ी टफर साइड में थी। पहला अटेम्प्ट आपका? जी। तो 3 मई के एग्जाम के कंपैरिजन अगर हम करें तो कैसा था ये? टफर था थोड़ा। जी, फिजिक्स मतलब टफर साइड थी, बाकी केमिस्ट्री मॉडरेट थी और बायो इजी थी। उम्मीदें बहुत। कितनी उम्मीदें हैं आपको कि इस बार सिलेक्शन हो सकता है क्या, या और तैयारी की जरूरत पड़ेगी? और तैयारी की जरूरत। लेकिन एक एक्सपीरियंस तो आपको मिलता है। अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था। एक्सपीरियंस लेने के लिए बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में आते हैं। उम्मीदें हमेशा रहती हैं कि उन्हें अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा उनका करियर बने।
लेकिन ये जो एग्जाम्स होती हैं, नीट की हो, जेई की हो, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में जब बच्चा देता है तो वो एक एक्सपीरियंस लेना चाहता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको किस तरह फेस करना पड़ेगा, किस तरह की चीजें रहेंगी। कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा था, वो इजी था। बट क्या पेरेंट्स से घबराहट में नहीं? आप सही सही बताइए कैसा था एग्जाम? अच्छा, पिछले बार जो पेपर आया था 3 मई को, उसके कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड था, ये इजी था उसके कंपैरिजन। आप तैयारी कर रही हैं, कोचिंग जा रही है क्या? नहीं, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था, लीक होने के बाद ये सेकंड अटेम्प्ट हो गया। ये सेकंड मतलब आप पहले साल ही है आपका? जी। कौन सा पेपर आपको थोड़ा इजी लगा इसमें? ये वाला बायोलॉजी का। बायोलॉजी का? तो केमिस्ट्री और फिजिक्स कुछ कठिन थे? जी, थोड़े से। तो जाहिर सी बात है जो कठिनाई आई है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम में आई है, क्योंकि जो पेपर थे वो कठिन आए थे। हालांकि अब कंपैरिजन जो है कंपैरेटिवली जो कहना है कि कुछ बच्चे मानते हैं कि पिछला जो पेपर था उससे सरल था, कुछ बच्चे मानते हैं कि पिछला जो पेपर था उससे कठिन था। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? 3 मई की अपेक्षा कैसा एग्जाम, कैसे? पहले इससे पहले जो हुआ था वो भी मॉडरेट लेवल का था, और इस बार फिर से हुआ है तो रिवीजन करने के लिए और अच्छे से टाइम मिल सका, तो इस बार उम्मीद है हो जाएगा। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? पहला अटेम्प्ट। आपको कितने नंबर की उम्मीद है? कितने आपने क्वेश्चन किए? 620 प्लस। आप कोचिंग जाती हैं? जी। कब से कोचिंग कर रही हैं? ये अप्रैल से। पहले अटेम्प्ट में आपको उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा MBBS के लिए? हाँ। कहाँ पढ़ना चाहती हैं आप? कहाँ जाना चाहती हैं? कुछ एम है आपका? कोई कॉलेज आपका एम है? जी। कहाँ जाना चाहती हैं? वैसे तो प्रायोरिटी एम्स है, बट कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज भी चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी चलेंगे। तो जाहिर सी बात है उम्मीदें बहुत हैं, और हमें देखना होगा कि अब उम्मीदें जो बच्चों की हैं उस पर वो कितने खरे उतरते हैं, कितना कुछ वो अच्छा कर पाते हैं एग्ज़ाम में। अब यहाँ से सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन भी कर रहे हैं, और अब यहाँ से वो निकलने की तैयारियाँ भी कर रहे हैं कि उन्हें जाना है। हम बात करने की और कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स से कि वो इस बार के पेपर ने उनको कितना चौंकाया है, इस बार का पेपर उनका किस तरह रहा है, और इस बार उनको कितनी उम्मीदें हैं इस एग्ज़ाम से। और ये हमारे साथ एक गर्ल्स है जो एग्ज़ाम दे के आई हैं। आपने एग्ज़ाम दिया? जी। कैसा रहा? अच्छा रहा। पिछली बार की तुलना में कितनी उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल अच्छा तो गया है, अब देखते हैं, मार्क्स के बेसिस पर डिपेंड करेगा 3 फिजिक्स मई में। को जो पेपर हुआ था उस हिसाब से अब ये जो 21 जून को एक पेपर हुआ है, ये कैसा था? लेवल तो अप किया है NTA वालों ने, और फिजिक्स अच्छा मॉडरेट बनाया गया था, तो उससे डिसाइड होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। पिछली बार जब पेपर लीक की खबर आई तो आपका क्या रिएक्शन था उसमें? अब उस पर तो क्या ही रिएक्शन होगा, पर ठीक है कोई बात नहीं, अब वापस हो गया। इस बार आपको लगता है कि सरकार ने तमाम कोशिशें की, टेलीग्राम को बैन किया, सेना का भी साथ लिया, तो आपको लगता है कि इस बार ठीक ठाक रहेगा, सब अच्छा रहेगा? जी बिल्कुल। तो ये जो है पूरी फैमिली है, जो एग्जाम देने बच्चे जब आते हैं तो पूरी फैमिली भी साथ होती है उनका मनोबल आने के लिए। और उनको आप कितनी देर पहले आ गए थे एग्जाम सेंटर? बताओ, टाइम 10:30 बजे आ गए थे हम यहाँ पर। तो 1:30 बजे तक एंट्री थी वो पेपर में दिया था 11:30 के बाद सेंटर में एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी, तो उस हिसाब से हम 10:30 पर ही आ गए थे यहाँ पर। लेट ना हो जाए। फिर खाने का आप लोगों ने कैसे दिया? खाने पीने का सब घर से व्यवस्था किए थे। पेपर में तो दिया था कि पास में दुकानें होंगी, बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी, बाकी ऐसा कुछ था नहीं है। कुछ तकलीफें तो होती हैं हर बार? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एक घर में एक अगर स्टूडेंट पढ़ाई करता, पूरी फैमिली उसमें स्ट्रगल करती है, और ये रीनीट होना, बार बार एग्जाम कैंसिल होना, इससे पूरे परिवार को बहुत परेशानी होती है, आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। इस बार परीक्षा फीस तो नहीं लगी आपकी? जी नहीं, इस बार परीक्षा और NTA ने वो फीस वापस करने का वादा किया है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं वो। कितनी उम्मीदें इस बार आपको सरकार से कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी? अब ये तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं तो पहले भी होती रही हैं। वो ये एक नई चीज हुई कि हेलीकॉप्टर से यहाँ पे वो पहुंचा दिए। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई पहले आप क्या कर रहे थे, पहले भी इतने सालों से एग्जाम हो रही है, तो क्या अब आगे देख सिचुएशन के हिसाब से ही समझ में आएगा क्या होता है। पेपर सेंटरों पे लीक थोड़ी होता है, पेपर तो पहले लीक हो जाता है, कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ, आप क्या पता वो लीक हुआ या नहीं हुआ, ये 2 दिन बाद समझ में आएगा।
जाहिर सी बात है कि उम्मीदें बहुत हैं स्टूडेंट्स को भी, उनके पेरेंट्स को भी, कि इस बार जो हुआ सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, कहीं कोई लीक जैसी खबरें सामने नहीं आएंगी। टफ आया था बहुत, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो टफ आई थी। और अंदर व्यवस्थाएं कैसी हैं? अच्छी है पूरी, नहीं जी। अब देख रहे हैं, उनका चेहरा ही देख के पता चल रहा है पेपर कैसा गया है ना। अब देखते हैं। और हाँ, पहले से इजी, पहले से बढ़िया था, मतलब हाँ फिजिक्स वाज थोड़ा सा टफ था और लेंथी भी था फिजिक्स। बहुत अच्छी, सब बहुत अच्छा था, पर आगे से ये सब रीनीट का चक्कर मत करवाना, थक गए मेंटली फिजिकली सब। एग्जाम अच्छा था, मॉडरेट था, पहले कंपेरेटिवली ज़्यादा इजी था, बट इस बार जैसे एंटिसिपेट करता था कि ज़्यादा मुश्किल हो सकता है एग्ज़ाम, वैसा भी नहीं था। ठीक था, क्योंकि मेरे लिए तो ऑलरेडी ड्रॉप ईयर था, लास्ट ईयर मैंने दिया था, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और मिल गया रिवीजन के लिए। थोड़े जो इम्प्रूवमेंट्स मुझे लगे थे लास्ट पेपर में, वो मैंने और कंप्लीट कर लिए थे। अंदर के अच्छी थी, व्यवस्था अच्छी थी, और माहौल भी अच्छा था, स्ट्रिक्टनेस नॉर्मल थी, मतलब जैसी होनी चाहिए थी, ओवर भी नहीं लगी। पेपर डिफिकल्ट था, काय का पेपर था ये, बहुत डिफिकल्ट पेपर था। पिछली बार से तैयारी अच्छी थी और पेपर डिफिकल्ट था। ठीक है। बायो और केमिस्ट्री इजी थी, फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट थी। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा स्कूल है। पिछली बार की तुलना में इस बार दोबारा पेपर दिया तो कहीं ना कहीं दबाव था, ऐसा किया गया था, मतलब टीचर्स या फैमिली से तो था ही, बट वो खुद के ऊपर ज़्यादा प्रेशर था कि पिछली बार से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, और अब ज़्यादा बैकअप में ऑप्शंस भी नहीं थे मेरे पास, तो ठीक है। क्या पिछली बार की तुलना में कैसा है, मतलब दोबारा एग्जाम में बैठना है? अच्छा था। अच्छा था। और अंदर की व्यवस्थाएं ठीक थी। अच्छा, इस बार जो है इतनी कड़ी सुरक्षा में हुआ, इसको लेकर आप क्या करोगे कि दोबारा पेपर लीक ना हुआ, ऐसी चीजें ना? नहीं होना चाहिए, अब रीनीट नहीं देना दोबारा, क्योंकि